रोज की रोटी कलाम मुक़द्दस मास्टर रोकस बरकत के साथ। मसीह यीशु की सलामती, मसीह यीशु का दायमी इत्मीनान, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस की बरकत आप सब सुनने वालों के साथ, आपके फैमिली मेंबरान के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे। खुदा का खादम होते हुए आप सबको रोज की रोटी बाइबल स्टडी में वेलकम कहता हूँ, खुश आमदेद कहता हूँ और इस ईमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कि आप खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम जो सब चीज़ों से मोतबर है उसको खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। अजीज़ों, आएँ कलाम मुक़द्दस की तरफ तवज्जो करें। हमने रूह कुदस के फलों के रास्ते में जो रुकावटें हैं उनके बारे में हमने सीखा। अब हम रूह कुदस के फलों के तल्लक से कलाम अक़दस में से सीखेंगे। अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस मौजूद है तो ज़रूर अपने हाथ में ले लें और मेरे साथ मिलकर ज़रूर कलाम अक़दस को पढ़ा करें, तलावत किया करें ताकि आपकी ज़िंदगी में बरकत आए। अजीज़ों, अगर नहीं है तो कॉपी पेंसिल ले लें और इन आयात मुबारक को ज़रूर नोट करते जाएं और जब शाम को आप अपनी ख़ानदानी इबादत में बैठें तो उस वक़्त अपनी फैमिली में इन आयात मुबारक को ज़रूर शेयर किया करें और इस मैसेज को ज़रूर दूसरे लोगों तक भी सेंड किया करें। इसके वसीला से खुदा आपको बरकत देगा। आए कलाम मुक़द्दस की तलावत करते हैं। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है और उसका 5 बाब और उसकी आयत मुबारक 22 है, जहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मगर रूह का फल मुहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेज़गारी, ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफत नहीं करती और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को और उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस बने। मेरे अजीजों, रूह के फल के तल्लक से इससे पहले कि हम रूह के फलों की तशरीह करें या उनके बारे में सीखें, सबसे पहले हमें इस बात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि रूह के फल क्या हैं। मेरे अजीजों, अगर हम ईमानदार हैं, अगर हम यीशु मसीह के पैरोकार हैं तो हमें इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि गुनाह आलूदा शरिस्त या जिस्मानी ख्वाहिशात या जिस्म के कामों के मुकाबले में खुदा पर तवज्जो रखने वाला रूहानी तर्ज ज़िंदगी गुजारना ही रूह के फल है। अगर आपने तवज्जो के साथ इस बात को सुना है तो आप इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर दोबारा दूसरी नंबर पे, ऐसा हर मसीह शख्स जिसकी तर्ज जिंदगी दीनदारी और मसीह यीशु की मानंद करदार से पहचानी जाए, यही रूह के फलों का सबूत पेश करती है। मेरे अजीजों, हर मसीह शख्स को खुदा के साथ अपने शख्सी तल्लक के फायदे से लुत्फ अंदोज होने की ज़रूरत है। जब हम इस बात का दावा करते हैं कि हम यीशु मसीह के हैं, हमने यीशु मसीह को कबूल किया है, हम यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर चुके हैं, हमने नए सिरे से नई पैदाइश का तजर्बा हासिल किया है, हम ईमानदार हैं, हम रासबाज हैं, हम कलीसियाई मेंबर हैं, हम कलीसिया के सरगर्म रुकन हैं, हम डीकन हैं, हम एल्डर हैं, हम अंजील के मुबश्शिर हैं, हम पासबान भी हैं। तो फिर हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है, क्या हमारी ज़िंदगी में रूह के फल हैं या नहीं हैं। वो कैसे जाने या पहचाने जाएंगे? जब हम अपने बोल चाल से, अपने करदार से, अपने चाल चलन से
अपनी गुफ्तगू से जब लोग आपको देखेंगे और जानेंगे तो फिर लोग बिला इम्तियाज कहेंगे, हाँ ये वाकई यसू अल मसीह का बंदा है, यसू मसीह का खून खरीदा हुआ है और खुदा का ये बेटा है। मेरे अजीजों, याद रखें, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत जो है वहां पर 8 बाब और उसकी आयत मुबारक 8 के अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी गई है। वो जिस्मानी और रूहानी नीयत के तल्लक से है। मैं आयत मुबारक आपके सामने तलावत करता हूं, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और आगे बड़ी खूबसूरत आयत है मेरे अजीजों, गौर से सुनिएगा। और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। मेरे अजीजों, याद रखें कि जब हम रूहानी नीयत कर लेते हैं तो फिर हम उसके वसीला से रूहानी जिंदगी भी हासिल कर सकते हैं और फिर हमें दायमी इत्मीनान भी हासिल होता है। इसी तरह अगर आप ईमानदार हैं तो आपकी जिंदगी इस मुआशरे में, इस दुनिया में कैसी होनी चाहिए ताकि आपकी जिंदगी में रूह कुद्दस के फल लगें। आए एक आयत मुबारक अपनी रहबरी और रहनुमाई के लिए पढ़ते हैं। करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का दूसरा खत है और उसका 6 बाब और उसकी आयत मुबारक 6 है, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, पाकीज़गी के इल्म से। अगर आप वाकई ईमानदार और रासबाज हैं, अगर वाकई आप खुदा के खून खरीदे हैं, तो फिर बाइबल बयान करती है कि आपकी हालत पाकीज़गी की होनी चाहिए। पाकीज़गी से, इल्म से, तहम्बल है, मेहरबानी से, रूह कुद्दस है, बेरिया मोहब्बत से। प्रेज गॉड। एक और मैं आयत मुबारक आपके सामने रखना चाहता हूं। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारक 2 है, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, यानी कमाल फरोतनी और हिलम के साथ तहम्बल करके मोहब्बत में एक दूसरे की बर्दाश्त करो और इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम रूह के फलों की तरफ जाएं, हमें जरूरत है कि हम रूह की यगानियत में, उसकी सुलह के बंध में बंधे जाएं। फिर इसी तरह इफसस की कलीसिया को पौलुस रसूल खत लिखते हुए उसका 5 बाब और उसकी आयत मुबारक 9 के अंदर फरमाते हैं, इसलिए कि रूह का फल हर तरह की नेकी, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। याद रखें, खुदावंद यीशु अल मसीह ने कहा था कि तुम दुनिया के नूर हो। आपकी जिंदगी में रूह के फल उस वक्त लगेंगे जब आप लोगों के सामने नूर की तरह चमकेंगे। एक आयत मुबारक और देखते हैं। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारक 12, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, बस खुदावंद खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं। याद रखें, खुदावंद खुदा के जो बरगजीदा हैं, खुदावंद खुदा के जो वाकई नाम लेवा और दिल से जो खुदावंद खुदा को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल कर लेते हैं, वो पाक हैं और खुदा के वो अजीज हैं। आगे लिखा है, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हिलम और तहम्बल का लिबास पहनो। मेरे अजीजों, जब हमारी जिंदगी के अंदर रूह की यगानियत होगी तो रूहानी नीयत के वसीला से हम हमेशा की जिंदगी के वारिस होंगे। एक आयत मुबारक इसके तल्लक से मुकद्दस पतरस रसूल जो हैं वो अपने दूसरे खत में कुछ इस तरह फरमाते हैं
उसका पहला दूसरा खत है और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 7 के अंदर लिखा हुआ है, और दीनदारी पर बरादराना उल्फत, और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत को बढ़ाओ। मेरे अजीजों, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप दीनदार हैं, अगर आप वाकई यीशु मसीह के पैरोकार हैं, तो फिर जरूरत है कि हम रूह की यगानियत में आगे बढ़ें। जब हम रूह की यगानियत में खुदा के करीब जाएंगे तो फिर हमारी जिंदगी में रूह के फल जो हैं वो लगना शुरू हो जाएंगे। मेरे अजीजों, अब जरूरत है, जब हमने अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को, अपनी जिस्मानी जो ऐसी सरिश्त है जिससे हमारी जिंदगी में रूह कुदस के फल नहीं लगते, जब हमने उनको निकाल दिया है, तो हमने यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात निदा कबूल कर लिया है, तो अब हमें जरूरत है कि हम खुदा के साथ अपना रफाकत रखें, उसके साथ अपना मेल मिलाप रखें, और ये शरीयत की किताब हमारे मुंह से कभी ना हटे, और हम रूह की यगानियत में आगे बढ़ते जाएं, ताकि रूह के फल हमारी जिंदगी में लग सकें। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। खुदा ने अगर वक्त दिया, जिंदगी बख्शी, तो आगे रूह के फल जो हैं, जो सबसे पहला फल मोहब्बत है, कल हम इसके बारे में कलाम अक़दस में से सीखेंगे। और इसी तरह खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी, इन सारी बातों के बारे में वन बाय वन हम सीखते जाएंगे। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। और अगर आप वाकई मसीह यीशु के साथ मोहब्बत रखते हैं, प्यार करते हैं, तो फिर इस मैसेज को ज़रूर अपने अज़ीज़ोकारों को भी सेंड करें, ताकि वो लोग भी बरकत पाएं। आए अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। कादिर मुतलक बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इन लम्हात के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शे, ताकि हम तेरे कलाम को पढ़ सकें, तेरे कलाम को सुन सकें, हम तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में जगह दें, ताकि हमारी जिंदगी रूह कुदस के फलों से भर जाए और तेरे नाम को इज्जत, तेरे नाम को जलाल मिले। खुदा नहायत शुक्रगुजार हूँ तेरे इन बेटे और बेटियों के लिए जो इस वक्त खुदा तेरे कलाम की आवाज को सुन रहे हैं। इन सब के लिए तेरा खादम होते हुए ओ खुदा मिन्नत करता हूँ, दुआ करता हूँ, इन सब को सेहत सलामती बख्शना, इन सब को खुदा अपने कलाम और अपने नाम के वसीला से ब्लेस करना। अगर कोई जिस्मानी तौर पर कमजोर है, अगर कोई रूहानी तौर पर कमजोर है, तो खुदा अपने पाक रूह के वसीला से इनको जिस्मानी तौर पर खुदावंद तो इनको असरे नो अकाबू जैसा जोर बख्शना, और रूहानी तौर पर इनको और बेदार करना, ताकि खुदावंद इनकी जिंदगी में रूह कुदस के फल लगें और खुदावंद ये तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का सबब बने। खुदावंद इस वक्त जितने लोग तेरे कलाम की आवाज को सुन रहे हैं, इन सब के लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ, इन सब के लिए सेहत सलामती की दुआ मांगता हूँ, इनके खानदानों को, इनके फैमिली मेंबरान को, सारी चीज़ों को, मालो मता को, सब चीज़ों को खुदावंद तेरे हाथों में सौंपते हैं। और खुदावंद जो बेटे बेटियां बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता करना, जो कर्ज की लानत में हैं, जो सूद की लानत में हैं, जो खुदावंद क्रेडिट कार्ड की ऐसी लानत में फंसे हुए हैं, यीशु के नाम से आसमान से वसाइल पैदा करना और उनको इस लानतों से आज़ाद करना। और जो खुदावंद जिस्मानी तौर पर किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, यीशु के नाम से उनको हील करना। वो लोग जो खुदावंद बे औलाद हैं उनको सहबे औलाद करना। बड़े ईमान के साथ हमने मांगा, ईमान से पाया, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकतों से माला माल करे, आमीन।